जरा सोचो तुम्हारी आंखों में किसी भी चीज को आर पार देखने में शक्ति आ जाए। कुछ जैसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत स्कीन नाम के एक आदमी से होती है, जिसे सभी लोग काफी मनुष्य मानते थे, क्योंकि उसके पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। और जब सिर्फ वो 8 साल का था तो एक बीमारी के चलते उसके पिता भी चल बसे, जिसके बाद से वो और उसका बीमार भाई दोनों अकेले पड़ गई। एक शाम जब वो घर जा रहा था तो उसकी नजर एक चोर पर पड़ी, जो एक लड़की का बैग चुरा कर भाग रहा था। सुकीन ने तुरंत उस लड़की की मदद करने का फैसला किया, पर जैसे उसने चोर को नीचे गिराने के लिए मुक्का मारा तो वो मुक्का सीधा जाकर उस लड़की पर ही लग गया, जिसके बाद वो बेचारी वहीं पर बेहोश हो गई। ये देखकर चोर तो काफी खुश था, पर सुकीन को लग रहा था कि शायद वो किसी अच्छे काम के लिए बना ही नहीं है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया। आगे जाकर उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखते सुकीन को एक अजीब शक्ति महसूस हुई। तभी उस आदमी ने सुकीन को अपने पास बुलाया और उसे एक ऐसा राज बताया कि जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि वो उस आदमी का ही बिछड़ा हुआ बेटा था, जो काफी समय पहले उससे अलग हो गया था। और साथ ही उसे बताया कि उसके पास कई रहस्यमय जादुई शक्तियां हैं, जिनमें से एक शक्ति वो अपनी बेटी सुकीन को देना चाहता था। इसके बाद से उस आदमी ने जादुई मर्द से सुकीन को एक ताकत दी, जिसका नाम था सुनहरी आँखें। उस आदमी ने बताया कि ये ताकत समय के साथ बहुत बढ़ जाएगी और सुकीन को इसका इस्तेमाल केवल अच्छे काम के लिए करना होगा। जैसे ये ताकत सुकीन के शरीर में गई, सुकीन वहीं पर बेहोश हो गया। और जब सुबह उसकी आँख खुली तो वो एक रोड पर पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ एक रॉक स्टैम्प की नीलामी शुरू होने वाली थी, पर तभी एक ओल्विक नाम की औरत ने उस रॉक स्टैम्प को एक नकली स्टैम्प से बदल दिया और फिर उस असली स्टैम्प को एक किताब में रखकर एक टेबल के नीचे छुपा दिया, ताकि वो उसे बाद में ले जा सके। पर उसके वापस आने से पहले ही वो किताब नीचे गिर गई और एक सफाई कर्मचारी ने उस किताब को उठाकर एक कूड़े में फेंक दिया। जिसके बाद वो किताब किसी तरह एक दुकान में पहुंच गई, जो सुकीन के इकलौते दोस्त जैक की थी। थोड़ी देर बाद सुकीन भी वहाँ पहुंच गया और उसने अनजाने में वो किताब खरीद ली। जिसके बाद वो उस किताब को लेकर अपने घर गया, जहाँ उसने अपनी भाभी के साथ खाना खाया। तभी उसकी नजर अपनी भाभी की चेहरे पर छाई हुई उदासी पर पड़ी, जो उनकी घर की हालत की वजह से थी। असल में उसकी भाभी ही घर का सारा खर्चा चलाती थी और उसकी भाई की दवाइयों से लेकर सुकीन की पढ़ाई का खर्चा सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा था। सुकीन समझ गया था कि जल्दी उसे कोई नौकरी ढूंढनी होगी, पर उसकी भाभी ने सिर्फ उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। इसके बाद सुकीन अपने कमरे में गया, जहाँ उसे अपनी शक्तियों का पहली बार एहसास हुआ। असल में वो अब चीजों के आर पार देख सकता था। तभी उसकी नजर किताब के अंदर मौजूद रॉक स्टैम्प पर पड़ी। सुकीन को इस स्टैम्प की असली कीमत का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए वो तुरंत उस स्टैम्प को लेकर अपने दोस्त जंकी के पास चला गया और फिर वो दोनों मिलकर टैंगो नाम के कलेक्टर के पास गए। वो कलेक्टर उनके हाथ में स्टैम्प देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले नीलामी में उसने वो स्टैम्प खरीदी थी। इसलिए उसने उस स्टैम्प की जांच करने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया, जिसके बाद उसने अपनी जांच के बाद स्टैम्प को असली घोषित कर दिया। एक्सपर्ट की जांच के बाद उस कलेक्टर ने उस स्टैम्प को खरीदने का फैसला किया और जब कलेक्टर ने उसका रेट पूछा तो उन दोनों ने तुरंत ही उसका रेट 4 लाख बता दिया। अपने हाथ में इतने पैसे देखकर सुकीन बहुत ज्यादा खुश था। जब टैंगो को पता चला सुकीन को वो स्टैम्प एक किताब के अंदर मिली, तो उसने सुकीन से कहा कि वो बहुत ज्यादा किस्मत वाला है। तो उसने सुकीन को स्टोई गैम्बलिन कॉन्टेक्स्ट में साथ चलने के लिए कहा और सुकीन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उधर हॉस्पिटल में सुकीन की भाभी एक डॉक्टर से बात कर रही थी। असल में सुकीन के भाई के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी और इतने सारे पैसे इकट्ठा करने के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए था, लेकिन डॉक्टर अब उसे थोड़ा टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और तभी सुकीन वहाँ पहुँच गया और उसने डॉक्टर के सामने सारे पैसे रख दिए, पर डॉक्टर ने उसे बताया कि आप भी इसमें 6 लाख कम में भाई। ये सुनते सुकीन को टैंगो के बताए हुए उस कॉन्टेक्स्ट की याद आई और उसने पैसे इकट्ठा करने के लिए टैंगो के साथ जाने का फैसला किया। इसके बाद वो लोग एक शहर में पहुंचे, जहाँ उनकी मुलाकात चैन नाम की बहुत बड़े कलाकार से हुई। चैन के घर खाना खाने के बाद सुकीन बार बाथरूम करने के लिए गया, जहाँ अचानक से उसकी मुलाकात उसे लड़की से हो गई, जिसे उसने उस रात मुक्का मार कर बेहोश कर दिया था। कि ने तुरंत उस लड़की से माफी मांगना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने अपना नाम लोही बताया। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती की शुरुआत भी हो गई। अगले दिन वो चारों एक साथ स्टोन मार्केट में गए, जहाँ चैन ने उसे बताया कि अगर उन्हें पत्थर के अंदर से शहद मिल जाए तो वो लोग काफी पैसे कमा सकते हैं। उसकी ये बात सुनते सुकीन ने अपनी शक्तियों की मदद से एक पत्थर ढूंढा, जिसके अंदर एक खास जेड मौजूद था। इसके बाद वो एक सांधु नाम के एक आदमी की दुकान पर पहुंची, जहाँ सुकीन के बताने पर उन्होंने एक खास पत्थर को चुना। उस पत्थर को काटते ही उसके अंदर से बहुत ही खास जेड मिला, जिसे देख
देखते ही सांजू ने उस पत्थर को बेचने से मना कर दिया। उसकी ये बात सुनकर डेंगू को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत ही सांजू के साथ बहस करने लगा, जिसके बाद सांजू ने कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए उन्हें एक मुकाबला करना चाहिए। लेकिन डेंगू के पास पहले ही वो नया पत्थर लग चुका था, तो वो दोबारा मुकाबला क्यों करे। इनमें से कोई भी इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा था, पर सुकीन को अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा था और वो तुरंत इस मुकाबले के लिए तैयार हो गया। होटल जाते वक्त उन चारों पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए वो दो की टोली बनाकर वहाँ से भाग गई और इसी बीच सुकीन और चैंग को थोड़ी बहुत चोटें आ गई। वापस होटल जाकर चैंग ने टैंगू को बताया कि असल में वो और शान बचपन में दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब अपने काम की वजह से वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुकी हैं। उधर लुई सुकीन की देखभाल करने में लगी हुई थी, जिस वजह से उन दोनों की दोस्ती काफी बढ़ गई। अगले दिन सुकीन और लुई एक साथ शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में गई और जैसे लुई कुछ कपड़े ट्राई करने के लिए गई, तभी कुछ आदमियों ने आकर सुकीन को बंदी बना लिया। इसके बाद वो लोग सुकीन को एक वैन में एक खास जगह पर लेकर गए, जहाँ शान पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वो चाहता था कि सुकीन होने वाले मुकाबले में उसका साथ दे, जिसके बदले में उसने सुकीन को 10 लाख देने का वादा किया, पर सुकीन ने इस ऑफर को सीधा ठुकरा दिया और चुपचाप वहाँ से जाने लगा। तभी शान ने उसे रोककर इस मुकाबले से दूर रहने को कहा और कहने लगा कि अगर मेरा साथ नहीं देना तो किसी और का साथ भी मत देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहाँ से निकलकर सुकीन सीधा मॉल में पहुंचा। वह उसे लुईन कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, तो वो और ज्यादा डर गया। अगले दिन मैच के दौरान कई लोग पत्थर चुनने में लगे थे, तभी अचानक से चैंग के फोन में एक तस्वीर आई, जिसमें सुकीन शान से मिल रहा था। चैंग को ये देखकर बहुत हैरानी हुई और उसने तुरंत वो तस्वीर टैंगो को दिखाई। उन दोनों को लग रहा था कि शायद सुकीन उन्हें धोखा देकर शान का साथ दे रहा है। उन्होंने इस बारे में सुकीन से पूछा, उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि भाई मैं तुम्हारी तरफ हूँ। अचानक लुई भी वहाँ पहुँच गई और उसे सही सलामत देखकर सुकीन की जान में जान आई। इसके बाद सुकीन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक पत्थर को चुना और जजेस को पकड़वा दिया। रिजल्ट के समय सांजू के पत्थर से काफी खास जेड निकला, जिसे देखकर चैन काफी उदास हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि शान की जीत तो पक्की है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि सांजू ने उस कायतों को खुश करने के लिए जजेस को बहुत सारे पैसे खिलाए थे। इसके बाद जब सुकीन की बारी आई तो उसके पत्थर में बहुत ही ज्यादा कीमती जेड निकला, जिससे वो इस मैच का विजेता बन गया। और सांजू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसी शाम सुकीन ने लुई को एक खास ब्रेसलेट तोहफे में दिया और अब धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। उधर सांजू अपने बॉस काइटो से अपनी हार की माफी मांगने में लगा हुआ था, लेकिन काइटो बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसके इस गुस्से को शांत करने के लिए सांजू ने ड्रैगन स्टैंप लाकर देने का फैसला किया, जिसके बाद काइटो उसे आखिरी मौका देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब सांजू के पास गलती का कोई मौका नहीं था। उधर सुकीना उसके साथी पत्थर से निकल जेड से बनी ब्रेसलेट की नीलामी के लिए पहुंचे, जहाँ उनका ये ब्रेसलेट 80 लाख का बिका। सभी लोग ये रकम सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। इसके बाद टैंगो को स्टेज पर एक स्पीच देने के लिए बुलाया गया और अपनी स्पीच के दौरान टैंगो ने अपनी जेब से 2 रॉक स्टैम्प निकाले और सबके सामने नकली वाला रॉक स्टैम्प फाड़ दिया, जिसका सीधा मतलब ये था कि असली रॉक स्टैम्प का मालिक टैंग हो है। इसके बाद वो लोग अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए एक क्लब में गए, लेकिन पार्टी के बीच में ही कुछ लोग टैंगो को बाथरूम से किडनैप कर लिया। जिसके बाद सुकीन को एक फोन आया और ये फोन किसी और का नहीं कायतो का था, जिसने टैंगो को छोड़ने के बदले में असली रॉक स्टैम्प की मांग की। उधर सांजू अपनी गलती की माफी मांगने के लिए कायतो के पास पहुंचा, जो सांजू की गलती से हुए नुकसान से बहुत ज्यादा नाराज था। पर कायतो को मनाने के लिए सांजू ने उसे एक राज बताया। असल में रॉक स्टैम्प के ऊपर एक खजाने का नक्शा बना हुआ था और एक दूसरे देश का वासी होने की वजह से टैंगो इस खजाने तक नहीं पहुंच सकता था। कायतो को ये प्लान तो बहुत अच्छा लगा, पर उसने शाबाशी देने की वजह सांजू का कत्ल कर दिया। उधर सुकीन और उसके साथी टैंगो को बचाने के लिए कायतो के अड्डे में घुस गए, जहाँ उसके कुछ आदमियों का सामना करते हुए टैंगो के पास पहुंच तो गए, पर वहाँ उन्होंने देखा कि टैंगो एक टाइम बॉम्ब के साथ एक पिंजरे में बंद था, जो कि बहुत जल्द फटने वाला था। सुकीन ने अपनी शक्तियों की मदद से उस बॉम्ब को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, पर अभी वो इतना काबिल नहीं बना था। तभी कायतो भी वहाँ पहुँच गया और उसने बंदूक की नोक पर सभी को बंदी बना लिया और अब उसकी शर्त थी कि अगर टैंगो को बचाना चाहती हैं तो उन्हें वो रॉक स्टैम्प उनके हवाले करना पड़ेगा। उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे, पर तभी लुई ने कायतो का ध्यान भटकाने के लिए अपने हाथ से ब्रेसलेट निकाल कर उसकी तरफ फेंक दिया, जिसका फायदा उठाकर सुकीन और चैन ने उस पर काबू पा लिया। कुछ दिन बाद सुकीन के सपनों में वही आदमी आया और इस
बार उसने शौकीन को दूसरी जादुई शक्ति दी जिसकी मदद से वो बीते हुए कल में देख सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।